आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार द आदर्श डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दुखद घटना घटा। उस घटना में 123 निर्दोष लोगों का जान चला गया। उन 123 मरने वाले लोगों में 112 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं। वह घटना उत्तर प्रदेश में एक तथाकथित फर्जी बाबा का जो कथा था, उस कथा के समाप्ति के दौरान घटा। उस बाबा का, जो कि किसी भी तरह से बाबा है नहीं, जिस व्यक्ति को इतना बड़ा दुखद घटना घटने के बाद भी एक बड़ा वर्ग है जो उनका अंधभक्त है, वो अभी भी ये मान रहे हैं कि वह ईश्वर का अवतार है। उस ईश्वर का अवतारी सूरजपाल उर्फ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने यौन शोषण के आरोप लगने के बाद पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था, वह व्यक्ति उसके बाद यह बाबा और कथा का धंधा करने लगा। आज उस व्यक्ति के वजह से, उस ढोंगी और बलात्कारी बाबा के वजह से 123 निर्दोष लोगों का जान चला गया। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उस पर जवाब दे रहे थे। उस जवाब के दौरान ही उन्होंने इस घटना के ऊपर दुख जाहिर किया। उसके बाद दुनिया के कई देशों के वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस घटना पे दुख जताया है। सभी ने इस घटना का निंदा किया है। लेकिन इतना बड़ा घटना घट गया उत्तर प्रदेश में, 123 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई, एक तरीके से उनका हत्या हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्टें आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों का मौत दम घुटने से, कुछ लोगों का मौत उनका पसलियों का हड्डी टूट जाने से, क्योंकि भगदड़ जो मचा था, उस भगदड़ में जो गिर गया वो मर गया। इतना बड़ा नरसंहार हो गया, त्रासदी हो गया। लेकिन शर्मनाक स्थिति देखिए इस देश का, कि जिस देश का राजनीतिक भेड़िया हमेशा यह आस लगा कर बैठा रहता है कि कोई एक छोटा मोटा घटना हो और मैं वहां पर जाके अपना राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दूं, कहीं पे बाइक और कहीं पे कार और बस ट्रक का भी टक्कर हो जाए, उस टक्कर में भी अगर 10-5 लोगों की जान चली जाती है, तो इस देश का वो जो राजनीतिक गिद्ध है, जो राजनीति का भूखा भेड़िया है, वह ऐसा माहौल बना देता है कि शायद उससे पहले इस देश में कोई घटना नहीं हुआ था। तुरंत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न जाने किन किन मंत्रियों का, सरकारों का इस्तीफा मांगने के लिए रोड पर उतर जाते हैं। नेता उस घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मांग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस देश में तो ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी राजनीतिक गिद्ध हैं, जो अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे इस समय अभी 2 आपने रेलों का एक्सीडेंट देखे थे, वो भी एक लापरवाही का हिस्सा था। चाहे वो बालासोर का रेल दुर्घटना हो या फिर अभी कंचनजंगा रेल दुर्घटना हुआ है, तो उसके पीछे का क्या षड्यंत्र था, वो जांच एजेंसियों ने बताया था कि किस तरीके से उन रेलवे लाइन के सिग्नल के साथ उसी सिग्नल का जो इंजीनियर था उसने छेड़छाड़ किया था, उसमें उस इंजीनियर का गिरफ्तारी भी हुआ था। लेकिन उस घटना के बाद पूरा देश का जो विपक्ष था वो उड़ीसा पहुंच गया था, अभी कंचनजंगा घटना के बाद बंगाल पहुंच गया था, और तुरंत बिना किसी जांच पड़ताल के रेल मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या सरकार इस्तीफा दे, नैतिकता का आधार पता नहीं, फलाना ठिकाना क्या क्या अधिकार खोज लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष से ज्यादा लोकसभा का सीट विपक्ष ने जीता है, जिसका वो प्रचार पूरी दुनिया में कर रहा है जब से नतीजा घोषित हुआ है, अपनी उस जीत के अहंकार में एक तुच्छ सांसद को प्रभु श्री राम के नगरी का राजा बता रहा है, प्रभु श्री राम से भी ऊपर उस व्यक्ति को आंक रहा है। उस उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा घटना घट गया। लेकिन जो राजनीतिक गिद्धों का मंडली है, जो राजनीति के भूखे भेड़ियों का जो झुंड है, उस झुंड में, उस मंडली में सन्नाटा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, बीजेपी नहीं बोलेगी। सत्ताधारी दल हमेशा चाहता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा घटना उसको दबाया जाए, लेकिन इस घटना में उल्टा हो रहा है। और हाथरस का आप सभी को याद होगा, हाथरस वह जगह है जो पिछले कई एक सालों से मशहूर है। आप सभी लोगों ने हाथरस का वो हत्याकांड देखे होइएगा, कि जिसके लिए
पूरा देश सहित पूरे दुनिया में माहौल बनाया गया कि हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके शव को आनन फानन में दफना दिया गया। एक हफ्ते तक इस देश का जितना भी मीडिया चैनल है, लगभग महीनों तक जो राजनीतिक गिद्धों का झुंड है, राजनीतिक भेड़ियों का जो झुंड है, वह हाथरस को अपना अड्डा बना लिया था। उस हाथरस को कंट्रोल करने में योगी आदित्यनाथ के सरकार का पसीना छूट गया था, योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन का पसीना छूट गया था। ऐसा कोई दिन नहीं था महीनों तक जिस दिन कोई ना कोई राजनीतिक ड्रामा उस हाथरस में नहीं होता था। लेकिन जबकि वो पूरा मामला झूठा निकला, अदालत में उस जो भी आरोप उस समय के विपक्षियों ने लगाया था, नेताओं ने लगाया था, वो सारा आरोप अदालत में झूठा निकला। लेकिन इस समय बिल्कुल मामला ओपन एंड शट है, बिल्कुल खुला हुआ है। सभी को पता है कि 123 लोगों का निर्मम हत्या हुआ है और उसका एकमात्र दोषी वो तथाकथित पाखंडी बलात्कारी, अपने आप को ईश्वर का अवतार बताने वाला वो सूरजपाल उर्फ हरिहर साकार, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा है। भोले बाबा कहना भी ये दुर्भाग्य है कि मैं अब उसको भोले बाबा कह रहा हूं। लेकिन इस बलात्कारी बाबा के लिए कोई भी विपक्षी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इतने बड़े घटना हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ऐसा माहौल है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो, उसका सरकार है, वो सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में, राज्य में भी सत्ता में है। बाकी विपक्षी जो छोटे छोटे से मामलों पे मोमबत्ती लेकर रोड पे निकल जाते थे, जो छोटे छोटे बातों पे जेपीसी और पता नहीं सीपीसी, ईपीसी, आईबी, आईएसआईएस, दुनिया के तमाम संगठनों का जांच मांगने लगते हो, उन लोगों के मुंह में कौन सा दही जमा हुआ है भाई? क्या उसको अब तक ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में क्या हुआ है? क्या उनको ये नहीं पता है कि 123 लोगों का जान चला गया? वो अलग बात है कि उसका जिम्मेवार वो लोग भी हैं। जिन लोगों का जान गया है उनका परिवार का लोग भी उसका जिम्मेवार है। किस तरीके के ढोंगी, पाखंडी और बलात्कारी बाबाओं के पीछे इस तरीके से पागल हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि यह व्यक्ति क्या है। लेकिन जिस तरीके का चुप्पी इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद भी राजनीतिक गिद्धों का है, यह शर्मनाक है। कुछ चंद वोट के खातिर अपने आप को दलितों का ठेकेदार बताने वाला, अपने आप को पिछड़ों का ठेकेदार बताने वाला, अपने आप को संविधान और लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाला जो गिरोह घूम रहा था पिछले 3-4 महीनों से देश में, उस गिरोह का यह चुप्पी शर्मनाक है। अभी उत्तर प्रदेश के नगीना से एक व्यक्ति सांसद बना है, उसका पूरा जो सफलता है वह दलित वोटों पे टिका हुआ है। वह अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा नेता मानने लगा है, सबसे बड़ा ठेकेदार अपने आप को घोषित कर दिया है। इस घटना में जो हाथरस में हुआ है उसमें अधिकतर दलित, पिछड़े और अति पिछड़े हैं। जितने भी दलितों का ठेकेदार है, चाहे वो नया ठेकेदार हो या पुराना हो, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है उस ढोंगी, पाखंडी और बलात्कारी बाबा के खिलाफ। कोई नहीं कह रहा है कि इस बाबा को गिरफ्तार करो। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस घटना में किसी ऐसे बाबा का हाथ होता जो ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण होता, पंडित होता, तो आज इस देश और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है ना राजनीतिक, वह बहुत अलग होता। इस समय देश में और पूरे दुनिया में एक ही मुद्दा चल रहा होता, हाथरस 123 लोगों का मौत कैसे हो गया। हर कोई ठेकेदार रोड पर नंगा नाच कर रहा होता इस मामले को लेकर। हर कोई ठेकेदार उस बाबा के प्रति ऐसा ट्रेंड चलाता और चलवाता अपने पालतू दलालों से, सोशल मीडिया पे ऐसा मांग करता कि बिना किसी जांच पड़ताल के उस बाबा को फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे घटना का आरोप है, जिस व्यक्ति के वजह से, जिस व्यक्ति के झूठे भरम फैलाने की वजह से इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, 123 लोगों का जान चला गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। यह जो स्थिति है यह दिखाता है कि अगर आपके पास संख्या बल अधिक है, आपके पास अगर भीड़ जुटाने का क्षमता है, तो फिर आपके खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला है। आप चाहे कुछ भी करो, जब तक अदालत न चाहे तब तक आपके खिलाफ ना तो कोई राजनीतिक दल बोलेंगे और ना ही कोई संगठन बोलेगा और ना ही आपके खिलाफ कोई सरकारें कार्रवाई करेगा। खास करके तब जब इस देश में आरोप किसी
गैर ब्राह्मण समाज के ऊपर होता है। अगर ब्राह्मण समाज के ऊपर आरोप है फिर तो हाथों हाथ बिना किसी जांच बिना किसी पड़ताल का इस देश के ठेकेदारों का एक ही मांग होता है कि भाई उसे फांसी दे दो। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन जहां आरोप गैर ब्राह्मण समाज के ऊपर होता है वहां बोलना तो छोड़िए, इस बात से भी ठेकेदार बचते हैं कि कहीं गलती से उनका कोई चमचा उनका कोई बेलचा कोई बयान न दे दे। खुद बयान देने की तो बात ही अलग है। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जिस तरीके का सख्त कार्रवाई चल रहा है, जिस तरीके से जांच के लिए एक के बाद एक कई एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाया गया है, इस देश को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी बेशक गलती उन परिवारों का रहा हो, लेकिन अगर उनका क्षति हुआ है जो कि अपूरणीय है, उसका पूर्ति नहीं किया जा सकता है, उन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। उनके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगा, चाहे आयोजक हो या फिर प्रायोजक हो या जो उसका संरक्षक हो। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।